नमस्ते दोस्तों, क्या आपके घर में भी तुलसी जी हैं? दोस्तों, जाने अनजाने में तुलसी जी का पूजा करते टाइम कुछ ऐसी गलतियाँ हम कर देते हैं और उस गलती का परिणाम हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं हम कहानी के माध्यम से कि हमें कौन सी गलतियाँ पूजा के टाइम पर नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की गृहिणी रहती थी। उसके आंगन में तुलसी का सुंदर पौधा था, लेकिन वह उसकी सेवा में लापरवाही करती थी। सावित्री सुबह बिना स्नान किए ही तुलसी को छू लेती, कभी कभी रात का बचा पानी भी डाल देती। वह खाना बनाते समय भी खुले बाल रख और कई बार तुलसी दल बिना धोए ही भगवान को चढ़ा देती, जिसके बाद धीरे धीरे सावित्री के घर में कलेश बढ़ने लगा। घर में धन की कमी होने लगा और परिवार वाले सब बीमार रहने लगे। सावित्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन रात में सावित्री सपना देखती है तुलसी माता का। तुलसी माता कहती है, बेटा मैं तुलसी हूँ, लक्ष्मी का रूप। तुमने मेरी सेवा में लापरवाही की है। तुलसी को कभी बिना स्नान किए न छुओ, मलिन वस्त्रों में तुलसी को जल अर्पित मत करो और तुलसी दल को बिना धोए भगवान को अर्पित करना भी अपवित्र माना जाता है। इन्हीं गलतियों के कारण तुम्हारे घर से सुख समृद्धि दूर हो रही है। अगली सुबह सावित्री स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करती है, दीपक जलाती है। धीरे धीरे सावित्री के परिवार में सब अच्छा होने लगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या करने से तुलसी जी प्रसन्न होती है। प्रतिदिन स्नान करके तुलसी को जल देने से हमारे पास आने वाली परेशानियां खत्म हो जाती है। संध्या के समय दीप जलाकर तुलसी की परिक्रमा करने से हमारे घर की बरकत वापस आती है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। रविवार और अमावस्या को तुलसी को न तोड़े। अगर आपने ऐसा किया तो घर में दरिद्रता आती है। और भोजन में तुलसी दल अर्पित करके ही भगवान को भोग लगाओ। जहाँ तुलसी की सेवा का सम्मान होता है, वहाँ तुलसी और नारायण दोनों सदैव निवास करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, तुलसी माता का अपमान करने से दरिद्रता आती है और उनकी सेवा करने से हर घर स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी बिन घर मंदिर नहीं और तुलसी बिन भोजन पूर्ण नहीं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।